तो मैं संजीव बालियान से पूछना चाहूँगा उनकी सरकार में हैसियत क्या है कि उन्हें इस प्रतिनिधि मंडल में सरकार ने शामिल तक करना उचित नहीं समझा। कि भाजपा का कोई भी मंत्री या विधायक अगर गांव में आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। तो संजीव बालियान साहब के साथ जो लड़के थे उन्होंने करीब 150-200 का उनका काफिला था, उन्होंने लाठी डंडों सरियों से उन नारेबाजी कर रहे लोगों पर हमला बोला और मंत्री जी ने उन्हें उकसाया। मंत्री जी ने कहा इन्हें मारो सालों को, इन्हें ठीक करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। कल जिस तरीके से जो घटना हुई, संजीव बालियान जो कि केंद्र के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, कृषि मंत्री हैं, मोदी गवर्नमेंट में, वो पहुंचे थे शोर गांव में और शामली में पहुंचे जहां उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। कृषि कानूनों को लेकर समझाने को लेकर पहुंचे थे, किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे वहां पर जहां उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। उसी विषय में हम लोग बात करेंगे। आज राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं रुड़की में, जो कि बड़ा चेहरा है और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और खाप पंचायतों में भी काफ़ी सक्रिय हैं और देखे गए हैं और रिसर्च इनका रहा है उन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस मामले को? नहीं, कल जिस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी सोरम गांव में गए और वहां उन्होंने कुछ किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। चूँकि खाप पंचायतों ने ये निर्णय लिया है कि भाजपा का कोई भी मंत्री या विधायक अगर गांव में आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। ये राजनीति में और लोकतंत्र में अधिकार भी है। तो संजीव बालियान साहब के साथ जो लड़के थे उन्होंने करीब 150-200 का उनका काफिला था, उन्होंने लाठी डंडों सरियों से उन नारेबाजी कर रहे लोगों पर हमला बोला और मंत्री जी ने उन्हें उकसाया। मंत्री जी ने कहा इन्हें मारो सालों को, इन्हें ठीक करो। तो वो भी जाट बेल्ट के लोग हैं? जी, जाट, इन्हीं के खाप के लोग हैं। जी, इन्हीं के गोत्र के लोग हैं संजीव बालियान साहब के। और ये वो लोग हैं जिन्होंने खाप के आदेश को राजनीति से ऊपर समझ के इन्हें जिताने का काम किया। किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी अजीत सिंह, उन्हें हराया इसी खाप के लोगों ने। 84 गांव हैं इस लोकसभा। जी, कांग्रेस को भी हराया, क्योंकि संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार थे चौधरी अजीत सिंह, जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, ये गठबंधन के उम्मीदवार थे। गठबंधन के उम्मीदवार को हराया और गोत्र के आधार पर उन्होंने संजीव बालियान को प्राथमिकता दी अजीत सिंह के बजाय। तो मैं तो संजीव बालियान साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा, चूँकि वो केंद्र में मंत्री भी हैं और सौभाग्य से उनके पास जो विभाग है वो कृषि राज्य मंत्री का है। जब 11 दौर की वार्ता किसान प्रतिनिधियों में और सरकार के बीच में हुई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल रहे, तो मैं संजीव बालियान से पूछना चाहूँगा उनकी सरकार में हैसियत क्या है कि उन्हें इस प्रतिनिधि मंडल में सरकार ने शामिल तक करना उचित नहीं समझा। और जब उनकी बात उनकी पार्टी, उनकी सरकार नहीं सुन रही है तो वो किसानों को कैसे समझाएंगे? और इस तीनों कृषि कानूनों में किसान के हक में कौन सा क्लॉज वो समझाने हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, हमें जो खाप पंचायतों की आप जिक्र कर रहे हैं, कि खाप पंचायतें क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं चुनाव में, और ऐसे मुद्दों पर कृषि कानूनों को लेकर भी क्या खाप पंचायतों का इंपॉर्टेंस है? क्योंकि आप भी जाट बेल्ट से शायद आते हैं। जी, खाप पंचायतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमेशा से ही, राजनीतिक मोर्चों पर भी और सामाजिक मोर्चों पर भी, और यहाँ तक कि देश की आज़ादी में भी खाप पंचायतें और खाप के लोगों ने इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। मुगलों तक और अंग्रेज़ों के खिलाफ खाप पंचायतों ने निर्णय लिए। और हमारे समाज में, हमारे यहाँ 36 जातियों की खाप होती है। हमारे यहाँ खाप के निर्णय को बहुत वरीयता और महत्व दिया जाता है। तो वो खाप के ही लोग थे जिन लोगों पर आक्रमण हुआ है उनके द्वारा? सोरम जो है वो तो खाप पंचायतों की कैपिटल है, राजधानी है। जब सर्व खाप पंचायत होती है तो हमेशा से सोरम में होती है, सोरम गांव में। और वहीं उन्होंने जो खाप मुख्यालय है उसके सामने ये दुर्घटना हुई है। ये नहीं होनी चाहिए थी। लोकतंत्र में आप लाठी के बल पे किसी की आवाज़ नहीं दबा सकते। और इस घटना के बाद मैं मानता हूँ कि संजीव बालियान का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया।
समाप्ति पे भी बात करेंगे, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे गए थे शायद गांव में लोगों से बातचीत करने, तो लोगों को भी शायद सोचना चाहिए था कि बातचीत करी जाए, क्योंकि उसी खाप के वो भी हैं, बालियान समाज से ही वो आते हैं, जाट बेल्ट से ही वो आते हैं, तो सोचना शायद चाहिए था। आपको नहीं लगता? संजीव बालियान साहब ने कोई निर्धारित कार्यक्रम के तहत नहीं गए किसानों को समझाना। वो तो वहाँ एक 13वीं थी उसमें गए और फिर वहाँ अपने एक कार्यकर्ता और रिश्तेदार के यहाँ गए, सुधीर प्रधान जी के यहाँ। जब वो वहाँ पहुँच रहे थे तो वहाँ लोगों ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। अब चौधरी संजीव बालियान कह रहे हैं कि साहब वो लोकदल के कार्यकर्ता थे। भैंसवाल में जब हुआ उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब वो बाबा हरकिशन सिंह के पास गए तो वो कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जब वो भविष्य गांव में जावला खाप के यहाँ गए और जावला खाप के चौधरी जो हैं वो उन्हें छोड़ के चले गए वहाँ से, तो उन्हें कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता बताएंगे? पवार खाप के लोगों ने इनका कार्यक्रम करने से इनकार कर दिया, उन्हें कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता बताएंगे? हमारे यहाँ खाप के जो चौधरी होते हैं वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते, ना वो राजनीतिक मंचों को शेयर करते हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि बालियान खाप के सदर चौधरी नरेश टिकैत ने भाजपा के मंच से संजीव बालियान का समर्थन किया और वो इनकी जीत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका थी उसकी, उस निर्णय की। आज बालियान खाप के अध्यक्ष जो हैं नरेश टिकैत, उन्होंने अपनी सार्वजनिक सभा में कहा कि ये निर्णय भाजपा को जिताने का गलत लिया गया। अच्छा, जो खाप पंचायतों की आप बात कर रहे हैं, अगर इस तरह की घटना अगर हुई है, वो भी जाट हैं और वो भी जाट है, बालियान एक समाज है, तो क्या निर्णय ले सकती है खाप पंचायत इस विषय में जो ये हुआ है प्रकरण? इनका सामाजिक बहिष्कार होगा और राजनीतिक भी। मान लीजिए इस्तीफा देके वापस आ जाएं आप, तब क्या होगा? ये तो इन्हें परसों बाबा हरकिशन सिंह ने कहा है कि अगर आप गांव में अपने लोगों में किसानों में जा रहे हैं तो आप पहले भाजपा से की गुलामियत छोड़ के आइए। और वास्तव में ये गुलाम है। इनकी क्या हैसियत रही? जब ये वार्ता तक में शामिल नहीं है तो अब ये लोगों को लाठी और डंडे से कानून मनवाएंगे? ये तो शर्मनाक घटना है। संजीव बालियान एक पढ़े लिखे आदमी है, उन्होंने ये जो सबूत दिया है ये बहुत गंवारपने का सबूत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आप हैं, खाप पंचायतों में भी आप रहे हैं, आपने जिक्र किया, उसी बेल्ट से आप आते हैं, तो क्या आपकी पार्टी का कोई स्टैंड है? क्या बातचीत हो रही है उधर आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं, हमारी पार्टी जो है, हमारी नेता उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी किसान पंचायतें कर रही हैं जगह जगह, और कांग्रेस इस स्टैंड पे किसानों के साथ है, हर कीमत पे किसान के साथ है। कांग्रेस इसमें कोई बड़ा निर्णय लेने जा रही है। आज मैंने सुना है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, चूँकि आज प्रियंका जी शायद मथुरा में हैं और सारे बड़े पदाधिकारी वहाँ हैं, तो इस पर कुछ ना कुछ संज्ञान पार्टी लेगी। और संजीव बालियान की बात नहीं है, ये बात एक सोच की है कि क्या आप लोकतंत्र में लाठी के बल पर चलाएंगे लोकतंत्र? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, और आपने समय दिया हमें और जिक्र किया जिस तरीके से जो घटना हुई शामली में गांव में, जो बालियान का गढ़ माना जाता है, खाप पंचायतों का गढ़ माना जाता है, उससे कोई जो भी निर्णय खाप पंचायतें करती है वो सर्वमान्य होता है, ये जिक्र सर ने साफ तौर पर कहा। लेकिन देखना होगा आगे क्या होता है इस मामले में। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैमरा पर्सन जय के साथ द न्यूज़ आवर नेटवर्क, शुक्रिया।